हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनू कौशिक। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आईसीटी का टॉपिक है ये, जिसके अंदर मैंने वायरस के टाइप्स जो है वो मेलवेयर के जो है हमारे टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की जो स्लाइड्स हैं वो भी मैंने ब्लैंक ही छोड़ी हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एक तरीके से समझाऊंगी आपको। तो नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि ना तो आपका ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और ना ही मेरा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट नोटिंग कराऊंगी जो जिसको देख करके अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है जो आपके मेलवेयर होते हैं उनसे, अगर टाइप्स ऑफ मेलवेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और आपको जो है एक तरीके से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का कौन सा मेलवेयर सॉफ्टवेयर ये है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज, आपको पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज मेलवेयर की। मेलवेयर क्या होता है? देखिए, मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को एक तरीके से हार्म करता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जो अच्छे काम के लिए नहीं बनाए जाते। अब सभी को पता है सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं या फिर हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बनाती है प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अच्छे काम के लिए नहीं होते या फिर आपके पूरे के पूरे सिस्टम को हार्म कर देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने साथ साथ कि कौन से होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मैलिशियस सॉफ्टवेयर की, तो ये कौन से, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो विदाउट यूज़र की कंसेंट के आपके डिवाइस के अंदर आ जाते हैं और आपके डिवाइस को क्या कर देते हैं? हार्म कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलता है कि जो है ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या आपके डिवाइस के अंदर आ गए हैं? तो गाइज हमारी जो CPU जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वर्किंग इंक्रीज फास्ट, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि उनकी जो वर्किंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और जो कंप्यूटर होता है ना हमारा, वो स्लो डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से वर्किंग उसकी कम हो जाती है। ठीक है, और वो हैंग करने लग जाता है। ठीक है, और नेटवर्किंग कनेक्टिंग जो होती है हमारी, उसके अंदर डिफिकल्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। डेटा जो हमारी फाइलिंग होती है, वो जो हमारी फाइल होती है वो अपने आप ही मॉडिफाई होना स्टार्ट हो जाती है, कॉपी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और या तो अपने आप डिलीट हो जाती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? वो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे क्या कहलाते हैं? मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो एक तरीके से इन सॉफ्टवेयर को हम बोल सकते हैं कि हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं? मैं बात करूँ तो एंटी जो मेलवेयर होते हैं हमारे, एंटी मेलवेयर, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि फायरवेल। ठीक है, आपने नाम सुना होगा इसका। तो फायरवेल हमारा कोई वायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि ये हमारा फायरवेल क्या होता है? ये हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सॉफ्टवेयर पर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर में सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? सबसे पहला होता है हमारा गाइस स्पाईवेयर। साथ साथ नोटिंग कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ कीवर्ड बताने वाली हूँ मैं, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। स्पाईवेयर क्या होता है गाइस? ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, स्पाई का मतलब आप सभी समझते होंगे कि जब भी विदाउट आपकी नॉलेज के आपके डेटा को चुरा लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा हमेशा, क्या होगा? विदाउट एक्नॉलेज या फिर विदाउट नॉलेज, आप यूज़र की नॉलेज के बिना, मतलब कि आप आपकी सिस्टम को जो है एक तरीके, आपके सिस्टम के अंदर जो भी फाइल वगैरह है, आपकी एक्नॉलेज के बिना, आपकी विदाउट नॉलेज के बिना आपके उस डेटा को क्या कर लिया जाता है? चुरा लिया जाता है या उस पर फंक्शनिंग की जाती है। ठीक है, तो ये स्पाईवेयर क्या करता है गाइज? ये मान लीजिए ये है स्पाईवेयर। ठीक है, ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है। मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ये क्या करता है? ये मॉनिटर करता है आपके पूरे के पूरे सिस्टम को। ठीक है, और क्या करता है? ये की स्ट्रोकर्स भी कलेक्ट करने का काम करता है। की स्ट्रोकर का मतलब क्या होता है गाइज? मान लीजिए इस कंप्यूटर के साथ मेरी कुछ कीबोर्ड है। ठीक है, तो मैंने जैसे जैसे कीज जो है वो प्रेस करी, मान लीजिए मैंने पहले ये की प्रेस करी, फिर देन ये, तो क्या होगा कि ये जो है जो मेरा ये मॉनिटर करता है, जो ये क्या करेगा स्पाईवेयर? ये मुझे मॉनिटर करेगा कि मैंने कौन कौन सी कीज़ जो है वो प्रेस करी है। ठीक है, और ये फिर क्या करेगा? ये उन्हीं कीज़ के थ्रू क्या करेगा? मेरे डेटा को चुरा लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको की स्ट्रोकर भी बोलते हैं और की लॉगर भी बोलते हैं। तो स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर में आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि विदाउट एक्नॉलेज, जब किसी डेटा को चुरा लिया जाता है या उसको मॉनिटर किया जाता है या उस पर फंक्शनिंग की जाती है, तो हमारे स्पाईवेयर कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड है गाइज हमारा स्पैम। ठीक है, तो स्पैम क्या होता है गाइज? स्पैम हमारे कोई भी वो मैलिशियस कंटेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सेकंड कौन है? सेकंड है हमारे स्पैम। ठीक है, अब स्पैम के अंदर क्या होता है गाइस? कोई भी मैलिशियस कंटेंट जब ईमेल के थ्रू आपके डिवाइस में आ जाए, हमेशा याद रखिएगा, क्या, जब भी वर्ड आए कि ईमेल के थ्रू या किसी टेक्स्ट के थ्रू या फिर किसी ब्लॉग के थ्रू या फिर किसी मैसेज के थ्रू, अगर डेटा, अगर कोई भी
ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू या मैसेज के थ्रू अगर कोई भी जो है एक तरीके से आपके कंटेंट को जो है हार्मफुल किया जाए या फिर आपके डिवाइस के अंदर कोई भी ऐसा मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका स्पैम। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड जो है वो याद रखिएगा, ईमेल, टेक्स्ट, ब्लॉग एंड मैसेज। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो स्पैम से रिलेटेड वो कौन सा है गाइस, वो है आपका अनसॉलिकेटेड मैसेज। अनसॉलिकेटेड मैसेज या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या, या मैं बोल सकती हूँ अनवांटेड मैसेज। ये आपको दो वर्ड याद रखने होंगे, अनवांटेड मैसेज या अनसॉलिकेटेड मैसेज। ठीक है, तो कोई भी मैलिशियस कंटेंट जब ईमेल के थ्रू आपके डिवाइस में आ जाए तो ये क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। स्पैम क्या है, इज द इलेक्ट्रॉनिक सेंडिंग ऑफ मास अनसॉलिकेटेड मैसेजेस इन योर डिवाइसेस। ठीक है गाइस, और मोस्टली ये ईमेल के थ्रू ही आपके डेटा आपके उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एंट्री करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारा एडवेयर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवेयर। एडवेयर की मैं बात करूं तो ये वर्ड से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि एड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, क्या है, एडवर्टीजमेंट। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, आप लिख लीजिएगा एडवर्टीजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एडवर्टीजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एडवर्टीजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर एडवेयर की फुल फॉर्म होती है। ये बहुत ही कॉमन तरीके का जो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है कि जब भी आप मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और आपने जैसे ही मान लीजिए कोई प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया या आपने कोई भी कंटेंट जो है वो अपना आपने मान लीजिए अपना गूगल भी खोला, ठीक है, आपने अपना यूसी ब्राउजर खोला, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी लिंक या कोई भी ऐसा लिंक दिखाई देगा आपको, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी एक तरीके की एड कोई भी पॉपअप होकर के आएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं कुछ कर रही थी अपने कंप्यूटर पर, मैं कुछ गूगल कर रही थी, तो उसमें क्या हुआ था कि एक जैसे ही मैंने कोई वो वेबसाइट खोली, उस वेबसाइट पर कोई ना कोई 3-4 जो है वो एडवर्टीजमेंट मुझे दिखाई दी जो बार बार पॉपअप हो रही थी। तो वो बार बार पॉपअप होने वाली जो एडवर्टीजमेंट होती है वो क्या होती है, एक तरीके का वायरस होती हैं जो क्या करती हैं, जो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ये वो टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट से हमेशा याद रखिएगा कि वो ऑटोमेटिक डिलीवर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आपके क्या कहलाते हैं, एडवेयर कहलाते हैं। क्लियर गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या, बग। ये आपने कॉमन है, बहुत ही आपने सुना होगा, बहुत बार इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कंप्यूटर में जो भी एरर होती है, कोई भी ह्यूमन एरर, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर आपकी क्या कहलाती है गाइज, वो कहलाती है आपकी बग। ठीक है, और इस बग से रिलेटेड, इस बग को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं गाइज हम डीबगिंग। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डीबगिंग हम बोलते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट जो है वो है रैंसमवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा। नए टाइप ऑफ वायरस में से है ये। ठीक है, रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर क्या है गाइस, ये एक टाइप ऑफ मेलवेयर है जो क्या करता है, जो एक तरीके से रैंसमवेयर का मैं मतलब बताऊं आपको तो इसको बोलते हैं फिरौती। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फिरौती। जैसे आपने देखा होगा कि जो मूवीज़ होती हैं या फिर मतलब क्या होता है कि किसी को उठा करके ले जाते हैं तो उनसे फिरौती मांगी जाती है ना, कितने रुपए दे दो, हम तुम्हारा जो है वो एक तरीके से बच्चा लौटा देंगे या फिर तुम्हारा इस काम को हम कर देंगे, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे ही रैंसमवेयर भी होता है। रैंसमवेयर क्या करता है गाइज, ये ऐसा टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो बहुत ही हैजार्डस टाइप का होता है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पर अपना होल्ड और कंट्रोल कर लेता है। मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और आप इस पर क्या करना चाह रहे हो, आप इसको लॉगिन करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आपको लॉगिन नहीं करने देगा। सबसे पहली बात तो ये ना तो पहले आपको लॉगिन करने देगा, ना ही आपको एक्सेस करने देगा आपकी प्रोफाइल को, आपकी विंडो को। ठीक है, ये लॉक कर देता है आपकी विंडो को। तो याद रखिएगा, जो पूरी तरह से होल्ड करे, कंट्रोल करे और आपके सिस्टम को लॉगिन ना करने दे। प्रॉब्लम आती है बहुत सारी, लॉगिन नहीं करने देता, विंडो को लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये वो टाइप ऑफ एक तरीके से किडनैपर टाइप का जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये वो मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है एक यूजर को टू एक्सेस द कंप्यूटर दैट एंड लॉकिंग डाउन योर विंडो। जो आपकी विंडो को क्या कर देता है, लॉकिंग डाउन कर देता है, आपके सिस्टम को लॉक डाउन कर देता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, रैंसमवेयर कहलाता है। क्लियर गाइस। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, मुझे भी आती थी, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ वायरस की, देन हम बात करेंगे वर्म की। ठीक है, वायरस क्या होता है, देखिए गाइज, वायरस के अंदर वायरस वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, जो कैपेबल होते हैं, एक तरीके से वर्ड याद रखिएगा, कीवर्ड क्या है इसका, कीवर्ड है कॉपिंग इटसेल्फ।
वर्ड याद रखिएगा, कॉपिंग इटसेल्फ। ये वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो खुद से एक तरीके से खुद को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं, खुद से ही स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्प्रेड आउट वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ना इनमें और वॉर्म में, वो जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो वायरस है, ठीक है, वो एक बार अगर एंट्री कर लेता है तो क्या करता है, वो खुद ही स्प्रेड आउट हो जाता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी ये वायरस जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है, कॉपी कर लेता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी फैल जाता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा वो है ड्रॉबैक है वो ये है कि वायरस कभी भी खुद से रेप्लिकेट नहीं करता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है, खुद से स्प्रेड आउट नहीं होगा, खुद से रेप्लिकेट नहीं होगा, खुद से जनरेट नहीं होगा। इसको ज़रूरत होती है एक होस्ट की या एक प्रोग्राम की, याद रखिएगा कि इसको ज़रूरत होती है एक होस्ट की या एक प्रोग्राम की, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब तक आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक ये खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकता, इसको ज़रूरत होती है होस्ट की। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि वो मतलब वो सॉफ्टवेयर जो रेप्लिकेट हो जाते हैं, ठीक है, जो रेप्लिकेट हो जाते हैं, मैं बात करूँ जो कॉपी हो जाते हैं, ठीक है, और लेकिन जिनको एक तरीके से ज़रूरत नहीं होती होस्ट की या फिर प्रोग्राम की, वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके वॉर्म, ठीक है। और अगर मान लीजिए आ जाता है कि वो सॉफ्टवेयर जिनको रेप्लिकेशन के लिए या कॉपी करने के लिए जिनको ज़रूरत होती है किसकी, किसी होस्ट की या किसी प्रोग्राम की, वो कौन होते हैं, वो आपके होते हैं वायरस। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ एक बार वॉर्म को और समझा देती हूँ कि वॉर्म क्या है। वॉर्म भी सेम होता है वायरस की तरह ही, दोनों ही मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, रेप्लिकेशन दोनों का ही काम होता है, लेकिन वॉर्म जो है वो मोर डेंजरस होते हैं, लेकिन ये जो है वो मोर डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं गाइज, क्योंकि ये खुद से ही रेप्लिकेट हो जाते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन का जो वर्ड है ना गाइज, ये याद रखिएगा, सेल्फ रेप्लिकेशन जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर्म के साथ लगेगा, लेकिन जब भी बात होगी ना ओनली रेप्लिकेशन की, ठीक है, तो ये आपका किसके साथ होगा, ये आपका होगा वायरस के साथ। ये दोनों में डिफरेंस है, इतना शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं आपके वॉर्म, जिनको किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिनको किसी भी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, जो खुद ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक तरीके से जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं बात करूँ दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, बट वॉर्म जो होते हैं उनको किसी प्रोग्राम की या होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि खुद से ही किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी प्रोग्राम को या फिर एक तरीके से खुद से ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि वायरस को ज़रूरत होती है किसी भी होस्ट की या उसको एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत होती है, तब जाकर वो एक तरीके से स्प्रेड आउट होना स्टार्ट होते हैं। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।